समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्व विनश्यन्तुम यह पश्यति स पश्यति। कहते हैं सच्ची आंखें किसके पास हैं, देखना कौन जानता है, ये भगवान बताते हैं। देखना कौन जानता है, कहते हैं कि इसकी आंखें होती हुई अंधा है। लोग कहते हैं इसको दिखाई नहीं पड़ता, आंखें तो होती हैं। कहते हैं वास्तव में सच्चा देखने वाला व्यक्ति कौन है। यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण चराचर जगत को विनाशवान देखते हुए दिखता है कि हमारे सामने पेड़ पैदा हुआ, यही पेड़ हमारे सामने बड़ा हुआ, यही पेड़ हमारे सामने गिर गया, नष्ट हो गया। इसी तरह सबको देख लीजिए आप, घर मकान व्यक्ति सबको देख लीजिए आप। कहते हैं जो व्यक्ति न चरा इस सृष्टि को नाशवान तो देखता रहता है और उसको देख करके परमेश्वर को अविनाशी समझता है। परमेश्वरम अविनश्यंतम, परमेश्वर को, परमात्मा को नाश रहित और समम, सम में बराबर देखता है। सब परिस्थिति वही वास्तव में देखना जानता है, क्योंकि कभी भी वो दुख में पड़ेगा नहीं। जानता है तो सारी चीजें विनाशवान ही है, ये तो नष्ट हो ही जाएंगी। लेकिन एक बात परमात्मा है जो विनाशवान नहीं है और समम, सबके प्रति बराबर है, सम में बराबर है। समम पश्चिन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति पराम गतिम। उच्च चेतना को कौन व्यक्ति प्राप्त होता है, उत्तम गति को कौन प्राप्त होता है, उत्थान को कौन व्यक्ति प्राप्त होता है। भाई मानसिक रूप से उसका पतन हो गया, मानसिक रूप से हार गया तो हार जाता है। मानसिक रूप से उच्च बल है तो वो बढ़ता जाए। तो कहते कौन व्यक्ति उत्तम गति, उत्तम गति का मतलब यह है चेतना के स्तर को ऊंचा करना, मनोबल को ऊंचा बनाए रखना, आत्मबल को ऊंचा बनाए रखना, अपने आप को ऊंचा उठाए रखना, ये है। तो फिर उसमें किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। रोग, सर्दी, गर्मी, बीमारी, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मबल मजबूत रहता है उसका, आत्मबल सब काम कर लेता है। तो कहते हैं भगवान कैसे, भगवान के समम पश्चिन्हि सर्वत्र, जो व्यक्ति सभी में समभाव से स्थित परमात्मा को समान भाव से देखता रहता है, देखता हुआ, और आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, अपने आप को पतन में नहीं ले जाता। वो देखता है कि हम क्यों पतन में जाएं, परमात्मा तो सब जगह विराजमान है, परमात्मा हमारा एकमात्र आश्रय है, परमात्मा के हम संतान हैं, भगवान के हम संतान हैं, हम क्यों अपने को पतन की ओर ले जाएं, भगवान के मार्ग में चलेंगे। तो कहते हैं आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, अपने आप को पतन की ओर नहीं ले जाता। ततः पराम गतिम याति, वही उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो यहाँ उत्तम गति को प्राप्त कर ले वही वहां जाके उत्तम गति को प्राप्त करता है। यहाँ पतन के लिए हो गया तो भी पतन, इसलिए तो गांव के लोग भी कह देते हैं ना, वो ये नरक स्वर्ग सब यहीं है, गांव के लोग भी कहते हैं, जानते हैं। प्रकृत्यैव कर्म की बात है केवल, प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। जो व्यक्ति जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जो व्यक्ति इतनी समझदारी ले आता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है, पूरा दृढ़ हो जाता है इस बात को कि जितने भी संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं केवल प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। प्रकृति का रजोगुण, तमोगुण, सदोगुण, जितनी भी संसार में क्रियाएं हो रही हैं, आप दिखाई पड़ रही हैं, वो केवल प्रकृति के द्वारा। रजोगुण आ गया, हम बेचैन हो गए, हम तनाव में आ गए, हम तृष्णा में लग गए, हम लालसा, हमारी कभी तृप्ति नहीं हुई, हमने इतना खा लिया तब भी नहीं तृप्ति हुई, हमने इतना पैसा अर्जित कर लिया तब भी नहीं तृप्ति हुई, हमने इतने कपड़े इकट्ठा कर लिए तब भी तृप्ति नहीं हुई, अभी और चाहिए, अभी 10,000 का कपड़ा चाहिए। कपड़े का तो मूल उद्देश्य केवल तन ढकना होता है। जब ये कपड़े का मूल उद्देश्य केवल तन ढकना, मर्यादा बनाए रखना, इतना उद्देश्य होता है। तो रजोगुण आ गया तो हमको अशांति, असंतोष बना है। तमोगुण आ गया तो हम प्रमाद, आलस्य, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति भी पड़े हुए हैं, लापरवाह हैं। हमें मालूम है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, पता है कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए कि हम कर्तव्य कर्म के प्रति भी लापरवाह हैं, अपने प्रति भी लापरवाह हैं, प्रमादी हैं। तो तमोगुण आ गया, अंधकार में पड़ा रहना, अज्ञान में पड़ा रहना तमोगुण कहलाता है। और शतोगुण आ गया तो प्रकाश, निर्मलता, उच्च चेतना, अच्छे कामों की ओर, भगवान की मार्ग की ओर, परोपकार की ओर धर्म चलने लगते हैं, बुद्धि हमारी चलने लगती है। इसी तरह कहते हैं भगवान कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को हर प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता हुआ देखता है, केवल देखता है कि प्रकृति ही करा रही है, तो और आत्मानम अकर्तारम पश्यति, और जो आत्मा को अकर्ता मानता है, आत्मा को जानता है कि आत्मा तो कुछ करती नहीं है, करती तो प्रकृति है, प्रकृति में रजोगुण, वो तो केवल साक्षी भाव से देखता रहता है, तुम गलत सही जो करना हो करो,
आत्मकल्प भगवान ने कहा भी है कि जो है वो आत्मा परमात्मा है, वो साक्षी भाव सबको देखता रहता है, जो भी आप करोगे देखता रहेगा, रिकॉर्ड बनाता रहेगा। इसे एक जानवर है, वो खड़ा हो जाएगा हाल में, वो देखता रहेगा, साक्षी भाव देखता रहेगा, बस इन्वेस्टिगेशन कर देगा जब जब जान जाएगा वो, बाकी वहां पर नहीं टोकेगा, तुम करो जो करना हो, वो उस समय मना नहीं करेगा। तो अकर्तारम पश्यति, या वही वास्तव में देखना जानता है, जो इस भाव को समझ लेता है वही वास्तव में देखना जानता है।